ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपका पीएफ क्लेम कई दिनों से अटका हुआ है या आप नया क्लेम जमा नहीं कर पा रही हैं, तो ये खबर आपके लिए है। ईपीएफओ ने अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी थी। अब ये अपग्रेड अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही सेवाएं दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। आखिर कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित रही और नए सिस्टम से क्या फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। देश भर के करोड़ों पीएफ खाता धारकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा तकनीकी बदलाव कर रही है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से कई ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद थी। ईपीएफओ ने 26 जून से अपने डिजिटल सिस्टम के अपग्रेड और डेटाबेस माइग्रेशन का काम शुरू किया था। ये एक तयशुदा तकनीकी प्रक्रिया थी जिसके दौरान ऑनलाइन सेवाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था ताकि नए सिस्टम को सुरक्षित तरीके से लागू किया जा सके। इन सब के दौरान सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जिन्हें पीएफ क्लेम से जुड़े काम करने थे। नया क्लेम जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और पहले से जमा किए गए कई क्लेम की प्रोसेसिंग भी अस्थायी रूप से प्रभावित रही। इसके अलावा ईपीएफओ का मेंबर पोर्टल और एम्प्लॉयर पोर्टल भी इस दौरान पूरी तरह सामान्य तरीके से उपलब्ध नहीं रहा। उमंग ऐप के जरिए मिलने वाली कई सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिला। हालांकि ईपीएफओ ने कुछ वैकल्पिक सुविधाएं जारी रखी थी। सदस्य एसएमएस या मिस्ड कॉल जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करने अपने पीएफ खाते का बैलेंस चेक कर सकते थे, यानी पूरी व्यवस्था बंद नहीं की गई थी, लेकिन प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। अब सवाल ये है कि सेवाएं दोबारा कब शुरू होंगी। ईपीएफओ के अनुसार तकनीकी अपग्रेड अब अपने अंतिम चरण में है। संगठन का कहना है कि 30 जून की रात या फिर 1 जुलाई 2026 से सेवाएं दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि ये एक संभावित समय सीमा है और अंतिम निर्णय तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। अगर आपने पहले ही पीएफ क्लेम जमा कर दिया है तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि पहले से जमा किए गए किसी भी क्लेम को रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि अपग्रेड के कारण उनकी प्रोसेसिंग में कुछ देरी हो सकती है। जैसे ही नया सिस्टम पूरी तरह चालू होगा, लंबित क्लेम्स की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इस तकनीकी बदलाव के बाद ईपीएफओ अपने सदस्यों को पहले से बेहतर डिजिटल अनुभव देने की तैयारी में है। संगठन का कहना है कि नए सिस्टम के लागू होने के बाद क्लेम प्रोसेसिंग पहले की तुलना में तेज हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, पोर्टल को भी अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है ताकि सदस्य आसानी से अपनी सेवाओं का उपयोग कर सके। इसके साथ ही पूरी व्यवस्था को पहले से अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर भी जोर दिया गया है। ईपीएफओ का मानना है कि इस अपग्रेड से सर्विस डिलीवरी में भी सुधार आएगा और भविष्य में तकनीकी दिक्कतें कम होंगी, यानी सदस्यों को अपने पीएफ से जुड़े काम पहले से ज्यादा आसानी से करने का अनुभव मिल सकता है। ये अपग्रेड सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि ईपीएफओ 3.0 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में पीएफ निकालने, खाते का प्रबंध करने और दूसरी ऑनलाइन सेवाओं को लगभग पेपरलेस और अधिक तेज बनाने की तैयारी की जा रही है।